बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बात करेंगे ईरान को जो पाकिस्तान ने आज जवाब दिया उसके हवाले से। ऑपरेशन मर्गबार समाचार सरमाचार, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको कहते हैं गोरीलों की मौत। एक बड़ा ज़बरदस्त और बिफिटिंग जवाब बिल्कुल पाकिस्तान ने उसी तरह दिया है जिस तरह हिंदुस्तान ने जब दरअंदाजी की थी, तो उस वक्त पाक आर्मी ने उस वक्त जो उनको जवाब दिया था कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि रिटेलिएट करेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से पाकिस्तान ने सोचा नहीं बल्कि रिटेलिएट किया, ताकि प्रॉपर मैसेज चला जाए कि कोई भी उठ के जब आपके ऊपर हमला करता है तो उसका फिर उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। ईरान का मसला ये है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बड़े अच्छे टाइज थे, लेकिन उन टाइज के ऊपर अभी भी राइट नाउ पाकिस्तान की कल डेविस के अंदर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। उसके अलावा सिक्योरिटी जो है आपस में इनकी मुख्तलिफ एक्सरसाइज चल रही थी, आपको पाकिस्तान आर्मी की, पाक नेवी की और ईरानियन नेवी की, और इवन के जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है जनरल सायर महमूद, अभी उनका विजिट भी प्लान था ईरान के लिए। तो ये सारे जब ईरान के साथ, आपको पता है कि एक बरादराना मुस्लिम ममालिक बरादर मुस्लिम ममालिक मुल्क भी है, तो ईरान और पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त टाइज हैं और होने भी चाहिए। लेकिन इशू ये है कि आपको कुलभूषण यादव की इंसर्जेंसी अगर आप देखें तो वो भी बरास्ता ईरान पाकिस्तान में आया था, और ईरानियों ने कहा कि हमने जनाब पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को मारा है वो कोई जैश अल अदल के लोग हैं, और जैश अल अदल के लोग में से एक खातून है, एक बच्चा है, यानी दो बच्चों को आपने मार दिया। और जो पाकिस्तान ने वहाँ पे जो अटैक किया है, बीएलए के जो लोग वहाँ छुपे हुए हैं, वो जैनवन बीएलए की जो लिबरेशन आर्मी है, बीएलए के जो लोग हैं जो सारी बलूचिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, वो जैनवन लोग हैं। और बड़ा टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशन किया गया और बहुत बेहतरीन ऑपरेशन हुआ। और उसमें जो ईरान लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम, उस वो तो प्रूव नहीं कर सका और ना उसने किसी जगह पे सही टारगेट किया, जबकि पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया वो एग्जैक्टली उन जगहों पे किया जहां पे पाकिस्तान को वो लोग डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एस्केलेशन है इसको डी एस्केलेट होना चाहिए, और इसको इसके दरमियान और इस टेंशन को पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा, लेकिन अब ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी बन गया था। देखें, जब आपकी गवर्नमेंट के कोई इश्यूज़ नहीं है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्कशंस भी हो रही हैं, आपके बॉर्डर फोर्सेस की भी आपस में डिस्कशन हो रही हैं, तो उस वक्त आप उठ के जब इस तरह का हमला करेंगे तो डेफिनेटली दूसरा मुल्क जो आज़ाद मुल्क होता है उसको भी जवाबन कार्रवाई करनी पड़ती है। और जो कार्रवाई की गई, और जिसे कहते हैं ना घुस के मारना, एग्जैक्टली जिस तरह हिंदुस्तान को घुस के मारा था, इधर भी घुस के जवाब दिया। और इसमें मैसेज पाकिस्तान आर्मी की तरफ से क्लियर है, यानी बहुत सारे मैसेज है। एक तो यह कि आप हमारे साथ डिस्कशन ज़रूर करें, लेकिन आप मुल्क के ऊपर जब इस तरह से हमलावर होने की कोशिश करेंगे तो उसका आपको फिर जवाब मिलेगा। ये मैसेज ईरान के लिए भी है, ये मैसेज अफ़गानिस्तान के लिए भी है, ये मैसेज हिंदुस्तान के लिए भी है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ किसी सूरत में नहीं किया जा सकता, और अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिप्लाई एग्जैक्टली उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आप पाकिस्तान के अंदर अपनी एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज के दिन की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही थी कि पाकिस्तान ने सोचा नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से जो है पाकिस्तान आर्मी ने रिप्लाई किया, और आज ये ज़रूरी भी था। और आप देखें कि जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, थोड़े इनके जो काम हैं उन कामों को अगर हम देखें, जो अफ़गानिस्तान से इंसर्जेंसी थी उसके ऊपर भी कमी की गई। अफ़गानी जो हमारे यहाँ माइग्रेंट्स थे उनको वापस से मुल्क से निकालने के हवाले से एक पूरी वर्किंग हो रही है। और ईरान और पाकिस्तान के दरमियान भी जो इशू है, अब ईरान की आप देखें कि ईरान ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ इधर से इशू उनका है, उधर इराक के साथ भी है, उधर इराक के साथ भी लगे हुए हैं, इधर पाकिस्तान के साथ भी शुरू कर दिया है। और बेसिकली इसके पीछे हिंदुस्तान की साजिश आप उसको निगेट कर नहीं सकते, क्योंकि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर 2 दिन पहले ईरान में थे, और वहाँ पे चाबहार के हवाले से एक इनाग्रेशन है। चाबहार बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह ये बेसिकली साथ साथ ही हैं, और ये डिस्टेबलाइजेशन करने का एक लार्जर पर्सपेक्टिव में मतलब हो सकता है। लेकिन चाइना का रोल भी पाकिस्तान के साथ इस बंदरगाह की वजह से यहाँ पे जो ईरान के लिए मुश्किल है,
चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और ये वो जो पॉइंट है जिस पे अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। आपने अमेरिकन जो स्टेट फॉरेन स्टेट सेक्रेटरी हैं, स्पोक्समैन, उनका भी बयान आपने देखा होगा कि उन्होंने ये कहा कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पैदा करता है वो ईरान पैदा करता है। तो ईरान के लिए इंटरनेशनली भी जब ये इस तरह के एफर्ट करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि चाइना भी उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा और अमेरिका भी। तो ओवरऑल ये जो आज का दिन था, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बड़ा अच्छा था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, और इस जवाब का फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी मुल्क उठ के मुंह उठा के पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने का सोच भी नहीं सकेगा। और अभी भी मेरी ये ख्वाहिश है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत से मसाइल को हल किया जाए, और मसाइल कभी भी इस लेवल पे एस्केलेट नहीं होने चाहिए कि जिसकी वजह से कोई डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश हो। तो आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।